हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि माही जो होती है वो अपनी घर में होती है, तो उसका हस्बैंड जो होता है वो सुबह उठते ही उसके लिए चाय बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही माही की ये सास सब कुछ देखती है तो उसकी सास कहती है कि तुम इस टाइम चाय क्यों बना रहे हो, तो इस पर वो कहता है कि मैं माही के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। इस बार जो होती है उसकी माँ कहती है कि क्या बात है, तुम मैं तो जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैंने तो घूंघट निकाल के सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, सारे घर का खाना जो है वो मैं खुद बनाती थी। इस पर जो होता है उसका बेटा वो कहता है कि अम्मी जान आप जो है अपनी ये अलिफ लैला की कहानियाँ मत सुनाया करो। और जब से मैं जानता हूँ अगर दादी हमारे घर आ भी जाया करते थे तो उनके लिए खाना जो है पापा हमेशा बाहर से ही लाते थे। ये कहकर वो चला जाता है और उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा अब तो तुम्हें मेरी कहानी अलिफ लैला की कहानियाँ ही लगेंगी। दूसरी तरफ माही जो होते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर आती है और अपनी दादों के पास बैठ जाती है। उसकी दादो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी दादो कहती है कि जाओ बेटा अब आप लोग घूमो फिरो, यही तो दिन है आपके घूमने फिरने के। दूसरी तरफ रुहेल को जो होते हैं वो उनके ससुरालिए ही किडनैप कर लेते हैं, जिनका रुहेल ने रिश्ता जो होता है इनकार किया होता है। इस पर वो उसको किडनैप कर लेते हैं और उसके लिए सब कुछ मंगवाते हैं। इस बार जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि आप इसके लिए इतना कुछ मंगवा रहे हैं, ये ना हो कि इसकी माँ कॉल ना उठाए और ये हमारा दिवालिया निकाल दें। इस बार जो होता है तुम्हारी माँ कॉल क्यों नहीं उठानी, तो इस पर रुहेल जो होता है वो कहता है कि मम्मा जो है वो रॉन्ग नंबर जो होते हैं वो नहीं उठाती। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी मम्मा का रॉन्ग नंबर कितने आते हैं, तो इस पर वो चुप कर देते हैं। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो वाइट लेके आना, ब्लैक नहीं पे पीता, फिर भी तुम ब्लैक लेकर आए और सलाद भी नहीं लेकर आए। इस पर वो कहता है कि भाई अब मैं इसका क्या करूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हें किडनैप किया हम लोगों ने, तुम अपनी बारात पर नहीं आए। इस पर वो कहता है कि लो आपने तो कहा था कि मैं आप मेरे साले हैं तो मेरे आप सालों को तो खिदमत करनी बनती है। इस पर वो कहता है कि यार इसका मुंह भी बंद कर दे, पता नहीं मेरी बहन को इसमें नज़र क्या है जो इसे इस लूले से शादी करना चाहती है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो होता है वो रुहेल की माँ को कॉल कर दी जाती है, तो रुहेल की माँ जो होती है वो सुबह सुबह नौशी के दरवाज़ा पीटना स्टार्ट कर देती है और वो उनके घर जाकर उनके दरमियान ही लेट जाती है और कहती है कि मुझे कॉल आई थी रुहेल के, मुझे लगा था कि रुहेल जो है वो अपने खाने की फरमाइश करने लगा है, जबकि मैंने तो उसके लिए खाना बना लिया था, लेकिन वो तो किसी और की कॉल थी। तो उस पर वो कहते हैं कि हुआ क्या ये तो बताया। तो इस पर वो बताती है कि रुहेल को किडनैप कर लिया गया है। तो इस पर वो कहते हैं कि हम लोग पुलिस को बताते हैं। तो इस पर वो कहती है कि नहीं पुलिस को नहीं बताना, उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मना किया है कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं बताना, तो इसलिए हम लोग पुलिस वालों को नहीं बता रहे हैं। तो इस बार वो कहते हैं कि अब क्या किया जाएगा। वो कहती है कि अब तो फिर बारात लेकर ही उनके घर जाया जाना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बारात के बिना हम लोग रुहेल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप मुझे बताएं कि हम लोग कब जाएँ उनके घर। तो जो होते हैं नौशी की फैमिली वो कहते हैं कि ठीक है जैसे आप चाहते ही हैं, अगर आप चाहती हैं कि उनकी लड़की को बहू बना दो तो हम लोग चलेंगे आप लोगों के साथ। दूसरी तरफ माही के ससुर की हो जाती है तबीयत ख़राब, तो माही जो होती है वो कहती है कि आप मुझे कह देते कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाती, आप क्यों बनाने आ गए। इस पर वो कहता है कि हाँ बस मैं बनाने आ गया। इस पर वो कहती है कि आप जाए आराम करें, मैं बना देती हूँ नाश्ता। वो जो होता है उसके ससुर चला जाता है और वो उसके लिए नाश्ता बना के लेके आती है। तो उसकी सास जो होती है वो रेडी हो रही होती है और वो कहती है कि रात के तुम्हारे ससुर जो है वो तुम्हारे पप्पा जो है वो बाढ़ हो गए हैं और अब मैं क्या करूँ, मैंने सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मुझे भी आ गई हैं और सारे काम जो है वो मैंने करने हैं। इस पर जो होती है माई वो कहती है कि पपी जान आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ और हम लोग मिल के कर लेंगे। इस पर वो कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन जाओ अभी तुम जाके उनको नाश्ता देकर आओ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। दूसरी तरफ नौशी जो होती है वो ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर सीधा है वो तलहा के ऑफिस में जाती है। वो लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो जाकर तलहा से पूछते हैं कि आप कल शादी पर क्यों नहीं आए। तो इस पर तलहा कहता है कि मैं बिज़ी था और वो नौशी के सामने जो है बिज़ी होने की एक्टिंग करने लग पड़ता है। इस पर नौशी उसको नोटिस तो करती है लेकिन वो कहती कुछ नहीं और आस्ता आस्ता करके तलहा के रूम से बाहर आ जाती है और अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। जैसे अपने रूम में जाकर बैठती है तो बहुत ज़्यादा अबदीदा और सैड साउंड कर रही होती है। तो तलहा जो होता है देख लेता है और वो सोचता है कि मैं इसके पास जाता हूँ और इसको पूछता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि अगर मैं इसके पास गया और फिर कोई बात हो गई तो मैं इससे दूर ही रहूँ तो बेहतर है, क्योंकि तलहा भाई उससे मोहब्बत करता है लेकिन वो अभी उसको दिखाना नहीं चाहते कि वो अभी उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसी वजह से वो उसको दिखाते हैं नहीं। दूसरी तरफ तलहा की जो एक्स होती है वो आ जाती है तलहा से मिलने के लिए और नौशी जो होती है वो उसको पहचान लेती है कि ये वही लड़की है जिसने रेस्टोरेंट में रिंग उतार के जो है तलहा को दे दी थी। इस पर वो लड़की जो होती है वो तलहा से मिलती है तो तलहा उसको कहता है कि तुम यहाँ पे। इस पर वो कहती है कि हाँ लेकिन तुम्हारी जो एक्सप्रेशन है वो तुमने लगता है चेंज की है, वो मुझे पहचानती नहीं। इस पर जो तलहा होता है वो कहता है कि हाँ लोग तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। इस पर वो उसके लिए चाय मंगवाता है, उसको पिलाता है। ये सब कुछ जो होती है नौशी देखती रहती है, लेकिन नौशी जो होती है वो हज़म नहीं करती कि तलहा उसके लिए चाय बना रहा है। जैसे लड़की जो होती है वो चली जाती है तो नौशी आती है तलहा के ऑफिस में बिना पूछे बिना बताए और आते ही कहते हैं कि आपने इसको चाय क्यों पूछी और ये यहाँ पर आई क्यों थी और आपने इसको चाय भी पिला दी और वो भी चाय पूरी
पिएगी, लेकिन आपको तो इसको चाहिए, तो कहते हैं कि बाहर निकाल दें। लेकिन तलहा जो होता है वो कहता है कि आप क्यों मुझसे ही पूछ रही हो, और आप होती कौन है मुझसे ही पूछने वाली। तलहा जो होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांट देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद नौशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ऑफिस से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसको वो सिर्फ तलहा की जो है तलहा से मोहब्बत ही नहीं करती, बल्कि तलहा को बहुत ज़्यादा एहसास भी करती है। इसी वजह से वो ये सब कुछ उससे पूछ रही होती है, लेकिन तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से उससे बात कर लेता है, क्योंकि तलहा को जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि नौशी जो है वो उसके इतने करीब आ जाए, क्योंकि तलहा भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन तलहा यही चाहता है कि वो नौशी उससे दूर दूर रहे तो बेहतर है, लेकिन नौशी जो है वो ये बात को समझी नहीं रही। दूसरी तरफ शारिक जो होता है वो किसी और ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है कि मैं वहाँ पे जाके अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन तलहा जो नौशी होता है शारिक वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। इस पर उसका साथ जो बैठा होता है कलीग, वो पूछते हैं कि आप परेशानी क्या हुआ। तो इस पर वो कहता है कि ये जॉब तो मुझे मिली ही मिली, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी स्किल हैं जो इनको चाहिए, तो ये मैं तो सिर्फ ये नॉर्मली बात है, और नौकरी तो मेरी पक्की है। जैसे जो होती है होता है शारिक वो जाता है अंदर इंटरव्यू के लिए, तो तमाम लोगों से क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर तो बिल्कुल अच्छे देता है, और लेकिन लास्ट पे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी। इस पर वो कहता है कि वो जॉब मैंने खुद छोड़ दी थी, क्योंकि उनके बिहेवियर अच्छा नहीं था और वहाँ पे काम करने का भी बिल्कुल भी तरीका नहीं था। इस पर जो होते हैं वो बॉस वो कहते हैं लेकिन हमें तो पता चला कि आपके पिछले ऑफिस से आपको खुद निकाला गया था, टर्मिनेट किया गया था, क्योंकि आपकी हरकतें वहाँ पे अच्छी नहीं थी। इस पर जो होता है शारिक वो कहता है कि नहीं ये सब कुछ झूठ है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ सच है, आपके ऑफिस वाले हमसे जुड़ के बोलेंगे, इसीलिए आप हमारे ऑफिस के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, तो आप जा सकते हैं। वो उनकी फाइल उसको दे देते हैं। इस पर शारिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, गड़ा आ जाता है, और जैसे अपने दोस्त के पास आता है तो उसको कहता है कि मैं अब देख लेना, नौशी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नौशी की वजह से मेरी लाइफ जो है तो बहुत बर्बाद हो गई, इतनी अच्छी मेरी जॉब थी, लेकिन इस नौशी की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। लेकिन अब ये नौशी मैं नौशी को अच्छे से मज़ा चुकाऊँगा, और ये नौशी जो है वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी मुझे कि इसने किसके साथ पंगा लिया था। दूसरी तरफ नौशी जो होती है वो तलहा से डांट सुनने के बाद सीधा चली जाती है तलहा के वालिद के पास। तलहा के वालिद के पास जाकर वो उनको सारा कुछ बताती है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में उनके पास जाती है। तो तलहा के वालिद जो कहते हैं वो कहते हैं कि हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो इस पर वो कहते हैं कि आपको भी लगता है मेरे दादा दादी का जो है ना वो असर हो गया। तो इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या। तो इस पर जो नौशी होती है वो A to Z सब कुछ बता देती है कि कैसे उनकी एक्स उनके पास आई थी, कैसे उन्होंने उनकी चाय पूछी और इतने प्यार मोहब्बत से बात की, लेकिन उनको तो चाहिए था उनको धक्के धक्के बाहर निकाल दो। जब मैंने पूछा तो उनको मुझ पे गुस्सा आ गया, जब जहाँ गुस्सा करना होता वहाँ गुस्सा करते नहीं, और सारा उन्होंने गुस्सा मुझ पे उतार दिया। इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें हुआ क्या है, तुम कूल हो जाओ, मैं उसको समझाऊंगा। इस पर वो कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल भी समझने वाले हैं ही नहीं, वो ऐसे इंसान ही नहीं है। इधर मेरे पीछे से आ जाता है मोहित, और मोहित को देख कर नौशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सारा कुछ भूल जाती है कि उसके साथ हुआ क्या है, और वो यहाँ पर बैठ के बात कर रही थी। वो मोहित को पकड़ते ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको उठा लेती है। इस पर जो होते हैं तलहा के वाले वो ये सब कुछ देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तलहा की इतनी बातें सुनाने के बाद भी वो मोहित के साथ वैसी की वैसी है, मोहित के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। जबकि तलहा ये सोचती है कि वो कल को मोहित के साथ चेंज हो जाएगी, वो मोहित के साथ बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन जो था तलहा का ये ख्याल जो था वो गलत है, क्योंकि नौशी जो है वो मोहित के साथ बिल्कुल ही बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखती है। अब आगे हमें दिखाया जाएगा कि नौशी जो होगी उसको तलहा के वालिद कॉल करेंगे और कहेंगे कि वो सिर्फ उसके साथ चाय नहीं पिया, वो कल रात को उसने उसके साथ डिनर भी करना है। पर नौशी जो होगी वो कहेगी कि अच्छा डिनर भी करना है, इसको मैं डिनर करवाऊँगी। तो जैसे ही सुबह ऑफिस में सब आएंगे तो तलहा जो होगा वो ऑफिस में वर्क कर रहा होगा, और इतने में वो चाय मंगवाएगा तो उसका लड़के जो होता है उसके लिए चाय लेके आता है, तो पीछे से नौशी आकर चाय का पूरा मग जो होती है उसके ऊपर ही डाल देती है, जिसकी वजह से तलहा के पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और तलहा कहता है कि ये कैसे हो गया। इस पर वो कहता है कि ये मैं नहीं, नौशी आपा जो थी वो मेरे पीछे आ गई थी, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, तो इसी वजह से ये सारा कुछ हो गया। इस पर वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि नौशी जो है वो जानबूझ के ऐसा करती है कि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो घर जाएंगे, फिर वो जाएंगे ही नहीं डिनर पर। इसलिए वो शाम के टाइम जो है तलहा के साथ ये हरकत करेगी, ताकि तलहा जो है वो बिल्कुल भी उसके साथ डिनर पे ना जाए अपने एक्स के साथ। और उसकी जो एक्स होती है वो अपने घर जैसे ही जाती है तो उसकी वाला पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ थी। तो इस पर वो कहते हैं कि मैं तलहा के पास गई थी उससे मिलने के लिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब तुम तलहा से क्यों मिलने गई थी। तो इस पर वो कहते हैं कि मामा मैं 6 महीनों में रोज़ खुद को ये समझाती हूँ कि मुझे तलहा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, ना ही मैं तलहा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि तलहा के बिना कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तलहा से बेस्ट कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा देख लो, पहले भी तुमने उसको छोड़ दिया था, अब हो सकता है कि वो तुम्हें ना अपनाए और वैसे जैसे कि वो पहले तुमसे मोहब्बत करता था। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।